का वीडियो। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकंड पेपर में। बाकी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जो चीज़ें आपको इस चैनल में मिलने वाली हैं। इंग्लिश फिनिश होने के बाद में इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर, इंग्लिश लिटरेचर जो फर्स्ट सेमेस्टर में है वो समाप्त होने के बाद में इंग्लिश जनरल शुरू करेंगे हम। जनरल इंग्लिश शुरू करने के बाद में आपकी इंग्लिश लिटरेचर थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी बरेली, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अलीगढ़, और यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस, गांधी विद्यापीठ विश्वविद्यालय बनारस। इस तरीके से आपकी यूनिवर्सिटी है, इनके संबंध पेपर मिलेगा आपको, सारी तैयारी मिलेगी इंग्लिश की। और इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज ये आपका चल रहा है, अभी लिटरेचर चल रहा है। इसके बाद में फर्स्ट सेमेस्टर की इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट कर देंगे। थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश का सिलेबस अपलोड हो चुका है, बाकी सब्जेक्ट का भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। बाकी ये सब्जेक्ट आपके यहाँ दिए हुए हैं जो आपको अपलोडेड मिलेंगे। और सेकेंड सेमेस्टर के बहुत सारे सब्जेक्ट लिस्ट वाइज अपलोडेड हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। संस्कृत है, साहित्य विज्ञान है, समाजशास्त्र है, शिक्षा शास्त्र है, इतिहास भूगोल वगैरह ये सारी चीज़ें अपलोडेड है सेकेंड सेमेस्टर के लिए। और साथ ही आपको और यहाँ पे दिख रहा होगा प्राथमिक चिकित्सा, खेल एवं स्वास्थ्य, संस्कृत अर्थशास्त्र से यानी और भी अधिक भी सब्जेक्ट आपके अवेलेबल है। तो फर्स्ट सेमेस्टर है हमारा, और फर्स्ट सेमेस्टर में मैं आपको बोल ही चुका हूँ इंग्लिश लिटरेचर है हमारी। लिटरेचर में पेपर सेकंड हमारा है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल सेकंड, ठीक है। ये नया सेकंड पेपर है, इसके वीडियो अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ आप विजिट कर सकते हैं। और अपने दोस्तों में वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा जिससे कि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके, और आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही है। तो यूनिट फर्स्ट है इसमें इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब यूनिट फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर में आपके यूनिट 2 कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। उससे पहले मैं फर्स्ट सेमेस्टर का आपका जो पेपर है इंग्लिश लिटरेचर का सेकंड, अब इसमें थोड़ा काम कराऊंगा, उसके बाद है फिर उसको शुरू कर देंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, यानी कि जो इंग्लिश जो हमारी इंडियन इंग्लिश है किस किस राइटर ने लिखा है, उनकी कंट्रीब्यूशन, उनका योगदान एंड बायोग्राफी, ये सब आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। और आज का टॉपिक हमारा है रविंद्रनाथ टैगोर। ये पार्ट 2 है, इसका पार्ट फर्स्ट अपलोड हो चुका है, अगर नहीं देखा है आपने प्लेलिस्ट में विजिट करिए, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पेपरों का भी आप कम्युनिटी पोस्ट जो हम करते हैं कम्युनिटी पोस्ट पे जाके आप देख सकते हैं, वहाँ से भी मैं लगा देता हूँ, वहाँ देख सकते हैं। और आप जो कम्युनिटी पेज पर जो समय की जो वोट करते हैं तो उसमें आप टाइप कर दीजिए करिएगा कमेंट में, क्योंकि अगर गलत तरीके से अगर लोग पोस्ट कर लाइक कर देते हैं, वोट कर देते हैं ज़्यादा, तो अक्सर क्या होता है फिर वोट उसी को करते रहते हैं लोग। हालांकि मैं आपका वीडियो दिन में अपलोड करता हूँ सुबह के टाइम में, आपने वोट के माध्यम से सुबह को बताया है तो थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा है कंट्रीब्यूशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। क्वेश्चन आपका यही आएगा, हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन में टाइप कोई दिक्कत नहीं है। और ये इंट्रोडक्शन है आपका रविंद्रनाथ टैगोर का, यानी कि यहाँ पर मैं आप टाइप कर दे रहा हूँ व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो सीधा हम आंसर कवर करते हैं। बायोग्राफी टाइप का आंसर है तो आंसर लंबा है इनका, काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें सुधार करने की कोशिश की है, और ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, ये बहुत चीज़ें मिलेंगी इसमें आपको। फर्स्ट यूनिट इसकी जब कंप्लीट हो जाएगी तभी हम सेकंड पेपर को देखेंगे। तो इसमें देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वाज फेमस फॉर हिज इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, यानी रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो अपने भारतीय इंग्लिश साहित्य के लिए फेमस हैं। ही रोड मनी टाइप्स ऑफ इंडियन इंग्लिश आर्टिकल्स, उन्होंने बहुत सारे तरीके के कई प्रकार के जो हैं इंग्लिश आर्टिकल लिखे हैं हमारी भारतीय इंग्लिश राइटिंग में। एंड ही रोड मोस्ट पॉपुलर एंड फेमस आर्टिकल नेशनल अथेम, और सर्वाधिक इनका जो फेमस हुआ है वो नेशनल अथेम लिखा है, ठीक है, राष्ट्रगान वो फेमस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं जो उन्होंने जनगण मन गाया था, जो हम करते हैं वो यहीं का लिखा गया है। तो ही वेल नन फॉर हिज फेमस आर्टिकल, और वो अपनी इस प्रसिद्ध कलेक्शन या जो आर्टिकल इन्होंने लिखा है उसके लिए जाने जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर साइंस चमकते हैं लाइक ए स्टार रेडिटिंग हिज फ्लेक्सिबल यूनिक जीनियस, और वो अपने असहयोग
अथक प्रयास और सहयोग के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है अलॉन्ग टुगेदर अलॉन्ग विद हिज मल्टी डेमिनेंशियल कैरेक्टर इन हिज लाइफ, और अपने जीवन में उनका बहुत ही एक अहम चरित्र रहा है, रोल रहा है। द होल ह्यूमनिटी ऑन द ग्लोब नो हिम एज ए वेदांतिस्ट एंड प्रोफेट, इंडियन रेनेसांस स्पिरिचुअलिस्ट एंड आर्टिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। भारत के जो पुनर्जागरण हुआ था भारत में, उसका भी इनके लिए अग्रदूत माना जाता है। स्पिरिचुअलिस्ट एंड आर्टिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और संसार का इन्हें एक आर्टिस्ट भी माना जाता है, यानी कलाकार भी माना जाता है। नेक्स्ट रेप्यूट ड्रामाटिस्ट, स्टेज प्लेयर, म्यूजिकल कंपोजर एंड ए गुरु ऑफ प्रोफिलिक वाटर राइटर, ए प्रोफेट ऑफ इंडियन कल्चर एंड प्रोमिनेंट एजुकेनिस्ट एंड ए लवर ऑफ नेचर एंड मैनकाइंड। मतलब इनका अर्थ हुआ कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो एक म्यूज़िक कंपोज़र भी थे, इनके संगीतज्ञ भी थे, स्टेज प्लेयर यानी कि ड्राम और ड्रामाटिस्ट स्टेज प्लेयर, यानी उन्होंने स्टेज पर भी कुछ ड्रामा कुछ नाटकों में रोल किया, और प्रोफिट ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति के बीच भी उन्होंने बहुत अच्छा एजुकेशन का कॉम्बिनेशन किया। लवर ऑफ नेचर एंड मैनकाइंड, और वो नेचर यानी प्रकृति और मैनकाइंड यानी मानवता दोनों के लिए बहुत ही प्रेम करते थे, या उसके प्रेमी थे, ऐसा कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है ही सेल्फ क्रिएटेड चाइल्ड, उन्होंने बच्चों के लिए जो रहने के लिए अपने आप क्रिएटेड किया था, उसका नाम था शांति निकेतन। यानी जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं, उन्हें आप अच्छे से समझिए। वियर्स द टेलिंग टेस्टिमोनी of the instance believe the philosophy of existence which delivered a transformation in education, इन एजुकेशन को दार्शनिकता के आधार पर, इनकी मनोविज्ञान के आधार पर उसको काफ़ी उसमें मतलब उन्होंने विश्वास रखा है, विश्वास था या बिलीफ था। ठीक है। नेक्स्ट है द गीतांजलि विच क्लेम्ड एरिया मैक्सिमम प्राइस ऑन द डिसिप्लिन ऑफ लिटरेचर इज द रिप्रोडक्शन ऑफ हिज फ्लेक्सिबल जीनियस। इनका कलेक्शन था गीतांजलि, आपने सुना होगा, अक्सर नाम आता है, बहुत ही फेमस कलेक्शन है, और इसमें बहुत सारे गीत कलेक्ट किए गए हैं। नेक्स्ट है हिज अर्ली वर्क्स, अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा था, अब इनका सेकंड पॉइंट है हिज अर्ली लाइफ एंड वर्क्स, उनका शुरुआती जीवन और उनका कार्य, क्या क्या उन्होंने कार्य किए। टैगोर मूव्ड शांति निकेतन इन वेस्ट बंगाल इन 1991, तो इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की वेस्ट बंगाल, यानी आज के जो हम जानते हैं वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में 1901 ईस्वी में। ठीक है। एंड इस्टेब्लिश द मीटिंग हाउस, और वहाँ पर एक मीटिंग हाउस यानी कि एक सभागार की भी स्थापना की, और इंक्लूडेड एक्सपेरिमेंटल स्कूल्स, गार्डन्स, लाइब्रेरीज। During this period is his wife Maronelli, इनकी पत्नी का नाम है, their 2 children died in 1905, यानी उसकी उसी समय जब उन्होंने स्थापना की थी, काफ़ी अनुभवी स्कूलों की स्थापना की, गार्डन्स बगीचों की स्थापना की, लाइब्रेरीज़ वहाँ पर उन्होंने पुस्तकालयों की स्थापना की। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी समय के चलते हिज वाइफ मैरी नालिनी, ये हाईलाइटेड नहीं हो पाया था, मैंने उसको कर दिया ड्राउन इस तरीके से। एंड दियर 2 चिल्ड्रन, और उनके 2 बच्चे डाइड, उनकी मृत्यु हो गई 1905 में। ही बिकेम द हायर और द ग्रांड मैन और स्टेबलिंग द फाइनेंशियल, और इस तरीके से वो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम सिचुएशंस कंडीशंस उनके सामने आ गई। He also earned royalty income from the sale of jewelry and works by his family, और अपने परिवार के द्वारा उन्होंने अपने सारी ज्वेलरी जायफार सारे बेच दिए इस कार्य को करने के लिए। By them टैगोर द रिटिन मोर देन 30 पोएम्स, और इस प्रकार उन्होंने 30 पोएमें लिखी, पोएम्स, प्लेज, नाटक लिखे, एंड नॉवेल्स इंक्लूडिंग हिज मेजर वर्क्स इन मानसी इन, और उसमें उन्होंने क्या किया, कई सारे जो हैं नाटक, ड्रामा और गीत भी लिखे, 30 पोएमें लिखी, जिसका कलेक्शन का नाम है मानसी इन। अब यहाँ पे कुछ रचनाएं हैं, उन्हें देख लेते हैं। मानसी इन 1890 में हुआ, आई है, इसको कम्प्लीट किया गया। गीतांजलि इन 1910 1910 में हुई। द लाइफ ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर
एंड द लिटरेरी मास्टरपीस गीतांजलि, ये आई है 1914 में। यहाँ पे 10-14 लिख गया है, यहाँ पर आएगा 1914, ठीक है। एंड मैनी पोएम्स इन इंग्लिश एंड बंगाली, बहुत सी उनकी कविताएं हैं जो कि इंग्लिश और बंगाली भाषा में लिखी गई हैं। नेक्स्ट है, वीडियो पसंद आता हो लाइक जरूर मार दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। द गीतांजलि हैज़ अचीव्ड मोस्ट फेम एंड ग्लोरी इन द लिटरेचर इन द इंग्लिश लिटरेरी रिवॉर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय इंग्लिश शैली में, इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश पैटर्न पर गीतांजलि के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रसिद्धि और उनके लिए यश प्राप्त हुआ, फेमस हुई। रविंद्रनाथ अचीव्ड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस, और उनके लिए इस कलेक्शन के लिए अवार्ड दिया गया, कौन सा, नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ ये आपका हाईलाइटेड नहीं हो पाया था, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। इन लिटरेचर, साहित्य में दिया गया था उनके लिए, किसमें, इंग्लिश साहित्य में। नेक्स्ट है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन एंड वर्ल्ड लिटरेचर, जो कि दिया गया था, नोबेल प्राइज़ दिया गया था किसमें, इंडियन इंग्लिश राइटिंग के लिए और वर्ल्ड लिटरेचर, विश्व साहित्य के आधार पर भी इन्हें दिया गया। इन एडिशन ही वाज अवार्डेड द टाइटल, उनके लिए एक टाइटल दिया गया था, क्या, नाइट ऑफ ब्रिटिश, ठीक है, इस नाम की उन्हें उपाधि दी गई, गवर्नमेंटेड, किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, इन 1915 ईस्वी में। आफ्टर द जलियांवाला बाग मैश्योर, यानी जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद, इन 1919 यानी 1915 में उन्हें उपाधि दी जाती है, और 1919 में जलियांवाला बाग में नरसंहार किया जाता है। आफ्टर द क्या होता है, ही गिव अप द मेडल, इस संहार को देखते हुए जब वो सुनते हैं तो टैगोर जी क्या करते हैं, वो अंग्रेज़ों द्वारा जो दिया गया था अवार्डेड, उसे प्रोटेस्ट लेटेस्ट रूल ऑफ इंडिया। इन 1921 रविंद्रनाथ टैगोर इस्टेब्लिश द रूरल रिकॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूट, ही लेटर रिकमेंडेड श्री निकेतन। अब रुक जाए, अब मैं आपको पिछले रन की मीनिंग समझाता हूँ कि जैसे ही 1919 में जो है नरसंहार होता है जलियांवाला बाग, पंजाब में अमृतसर में होता है, तो उसके चलते वो अपनी उपाधि होती है वो वापस कर देते हैं अंग्रेज़ों के लिए, विरोध में इसके। ही अपॉइंटेड मैनी स्कॉलर्स फ्राम दैन मोर दैन वन प्लेस टू शेयर द नॉलेज विद द स्टूडेंट, और बहुत से कई अपने उनका जो ज्ञान है, जानकारियां हैं, जो शिक्षा है, वो विद्यार्थियों के साथ में उसको शेयर करते हैं, और कई स्कूलों की स्थापना भी करते हैं। साथ ही क्या करते हैं, वो विद्यार्थियों के साथ इस ज्ञान, अपनी जानकारी को या अपनी शिक्षा को वो प्रचार भी करते हैं। उपनिषद एजुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड एजुकेशन रिफॉर्मर, यानी उपनिषद जो हम पढ़ते हैं उनके लिए भी उनका जो कॉन्सेप्ट है, जो उनका कथन है, जो उनके पॉइंट हैं, तथ्य हैं, उनके लिए एजुकेशन रिफॉर्मर यानी कि शिक्षा सुधार या शिक्षक सुधार या उनको लिए कहा गया, किसको, रविंद्रनाथ टैगोर के लिए। उन्होंने शिक्षा सुधार में भी बहुत अच्छा काम किया है। ही मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ द इमेज ऑफ अनटचेबल्स, मतलब अनटचेबल कहते हैं छुआछूत, छुआछूत के लिए ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा प्रमोशन दिया, समाज में काफ़ी सहयोग दिया कि ये छुआछूत को हमें नहीं मानना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर रोट 8 पोएम्स, यहाँ पर 8 मैंने मैथ में लिख दिया, यानी कि जो अंक होते हैं उसमें नंबर में लिख दिया है, कोई बात नहीं है। 8 नॉवेल्स यानी 8 नॉवेल्स लिखे, एंड सम पोएम्स, कुछ पोएमें लिखी। मोस्ट ऑफ हिज क्रिएटिविटी वाज बंगला, यानी कि बंगला, बहुत सी भाषाएं, कुछ जो उनकी पोएम्स हैं, कलेक्शंस हैं, जो क्रिएशंस हैं, रचनाएं हैं, वो बंगला भाषा में है, यानी कि बंगाल की भाषा जो है बांग्ला है। ही वेलकम वर्क्स इन रोमन कैटेगरी ऑफ, अब यहाँ पर कुछ पोएमें हैं जिनके लिए इनका वेलकम, इनकी स्वागत किया गया था उनका, कहाँ, रोमन आपने देश सुना होगा, उस जो विदेशी हैं वहाँ उनका मतलब स्वागत किया गया। क्या, कौन कौन सी रचनाएं उनकी थी, कैटेगरी आर, जो कि केयर एंड वेयर। नेक्स्ट है शेयर कविता, चार उडे गोरा, फिर है जो जोगाजोग एंड डॉग चोर, ये इन्होंने जो कलेक्शन दिए थे, जो रचनाएं की थी, क्रिएशंस किए थे, उनके लिए, इनके लिए रोमन में इनका वेलकम, इनको स्वागत किया गया।
ही आल्सो रोट ऐसे लेक्चर्स एंड शॉर्ट स्टोरीज अबाउट वेरियस टॉपिक्स फ्रॉम हिस्ट्री एंड साइंस एंड आर्ट। मतलब उन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स लिखे हैं, लेख उनके प्रकाशित हुए हैं, निबंध प्रकाशित हुए हैं, शॉर्ट स्टोरी छोटी कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं, वेरियस टॉपिक फॉर्म हिस्ट्री, यानी कि बहुत से अच्छे टॉपिक तथ्यों पर उन्होंने लिखा है, जैसे जिसमें आपका हिस्ट्री था, साइंस है और आर्ट, सभी में लिखा है उन्होंने। वर्क एज ए नॉवेल एंड ऑटोबायोग्राफिकल, और उन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल भी काम किया है। नेक्स्ट है एज ए म्यूजिशियन रविंद्रनाथ टैगोर अलाउड फॉलोड बाय द स्टाइल ऑफ म्यूजिशियंस लाइक, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है कुछ ये, क्योंकि ये म्यूजिशियन भी थे तो इनके लिए संगीत में भी रुचि थी, संगीत की रुचि जागृत थी इनके अंदर, तो उसको फॉलो मतलब बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, फॉलोड, इनको माना, उनका अनुसरण किया। किसका किया? अमजद अली खान जो भी ये संगीतज्ञ थे, एंड विलायत खान, ये दो मुस्लिम जो थे, ये काफ़ी अच्छे संगीतज्ञ थे अपने इंडिया में उस समय, तो उनके नियमों का, उनकी शैली को उन्होंने फॉलो किया। नेक्स्ट, ही कंपोज द वर्ड्स एंड म्यूजिक, उन्होंने शब्दों और संगीत दोनों के लिए मतलब प्रकाशित मतलब बनाया। कंपोज्ड मीन्स उनको कंपोजिशन किया, उनको रचना की। जैसे अब देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ गया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इंडियन नेशनल एंथम, भारतीय राष्ट्रीय गान, जन गण मन अधिनायक, ये हम पढ़ते हैं, वही ये चीज़ यहाँ पर है, ये लिया गया था। तो इट इज़ अडॉप्टेड एज नेशनल सर्टिफिकेशन बॉडी इन 1950, इसके लिए 1950 में भारत की तरफ से स्वीकृति दी गई, यानी कि प्रमाण कर दिया गया कि हमारा राष्ट्रगान यही कहलाएगा। ठीक है। हिज बेस्टेस्ट कलेक्शन ऑफ द पोएम्स, इनकी बहुत ही अच्छी कविताओं का जो कलेक्शन है वो है गीतांजलि। इसके बारे में मैंने आपको बताया था शॉर्ट में, आप यहाँ देख लेते हैं। गीतांजलि विच जेंट हिम, ठीक है, नोबेल प्राइज़ लिटरेचर इन 1913, और इसी गीतांजलि के लिए ही इनके लिए जो प्राइज़ दिया गया था, नोबेल प्राइज़ 1913 में दिया गया था। अब देखते हैं इनकी फ़िलॉसफी, ये तीसरी पॉइंट है इनका, फ़िलॉसफी दर्शन, यानी कि इनका दार्शनिक अनुभव क्या रहा, कैसा रहा। तो टैगोर्स फिलॉसफी इज़ फ्यूजिज्म, ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, नेशनलिज्म, आइडियलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म। नेशनलिज्म में आप बोल ही दिया है। तो इन सब के तरीके से ये काफ़ी फेमस थे और बहुत ही अच्छे थे। दैन काफ़ी चुनौती किया। टैगोर कमेंटेड, टैगोर ने स्वयं लिखा है, क्या लिखा है, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन द ह्यूमन जस्ट, मेरे अंदर, या आई हैव, मैं रखता हूँ फुल कॉन्फिडेंस, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, ह्यूमन जस्ट लाइक द सन, जो व्यक्ति है वो लाइक द सन, सूर्य की तरह है। इट कैन बी ओवरकास्ट बट विल नेवर कम गो आउट, और ये कभी नहीं आएगा जाएगा। तो ये उनकी लाइन है, इनको आप डाल देंगे क्वेश्चन में तो आपको नंबर मिलने के पूरे नंबर मिलने के चांस रहेंगे। इन चीज़ों को आप बहुत ध्यान देंगे। और यदि आपके लिए PDF चाहिए तो PDF अवेलेबल है, वो भी फ्री, किसी का कोई पैसा नहीं जाएगा, आपको मुफ्त में देंगे हम। आप हमारे साथ बिल्कुल ही फ्री पढ़ेंगे, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। ही हैड ग्रेट फेथ इन पीपुल बिकॉज रिवील्स हिमसेल्फ द पीपुल थॉट, यानी कि ही हैड ग्रेट फेथ, उनके अंदर बहुत बड़ा विश्वास था, किसका, इन पीपुल, लोगों में, बिकॉज क्योंकि गॉड रिवील्स हिमसेल्फ इन द पीपल ही थॉट, मतलब ईश्वर लोगों में विद्यमान है उनके अनुसार, और वही उनको रिवील्स मतलब उनको वापस में या वापस देता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं हमारी जो अपलोडेड हो चुकी हैं, उन्हें आप देखिएगा। सेकेंड सेमेस्टर के सारे वीडियो अपलोडेड हैं सब्जेक्ट के साथ में, और फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है आपका। आफ्टर दैट इंग्लिश कंप्लीट होने के बाद में जनरल इंग्लिश से शुरू करेंगे। जनरल इंग्लिश शुरू होने के बाद में बीच बीच में आपको थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश का भी आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्कोप है इंग्लिश का लिटरेचर में हमारे लिए, तो उसको भी हम करेंगे। इसके बाद में आपके बाकी सब्जेक्ट भी शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं इसी में, थॉट, ये हमारा विश्वास था, दैट की थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स मतलब कि मानवीय जाति के लिए, अगर हम इसको चाहते हैं, ह्यूमन बींग्स यानी कि मानवीय जातियों के लिए, वी कुड अचीव द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ बिकॉज द क्रिएचर एक्सप्रेसेस इज यूनिकली टू रीच द क्रिएचर इन देयर ओन वे, मतलब जो उन्होंने रचनाएं की हैं वो अपने आप के खुद के बताए रास्ते पर की हैं। एज ए नेचर लवर द रेनेसांस, ये राइटर यहाँ पर हैं जिन्होंने, ये नेचर के लवर दूसरे भी थे, वो भी प्रकृति से प्रेम करते थे। ही रिपीटेड द नेचर इज़ द बेस्ट
एम्बॉडीमेंट ऑफ द नेचर ब्राह्मण, क्रिएचर ब्राह्मण, तो यहाँ पर ब्राह्मण नाम दिया गया। हु रिवील्स हिमसेल्फ, जो कि उनके लिए स्वयं रिवील्स करता है। द मैनी वेज थ्रू द नेचर, प्रकृति के अपने रास्तों के मार्गों के द्वारा। ही सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा उसने कहा, दैट ही इज द इंटरनेशनलिज्म इज इंटायरली स्पिरिचुअल, मतलब जो भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीयवाद होता है वो हमारा स्पिरिचुअली होता है, आत्मीयता का यानी आत्मिक होता है। बिकॉज ऑल पीपल कम फ्रॉम द कॉमन सोर्सेज, सभी लोग एक सिंपल सी बात से आते हैं, कॉमन से, यानी कॉमन मतलब एक आम सामान्य तरीके से। ब्राह्मण और गॉड आर बेस्ड ऑन द कास्ट स्क्रीन क्लास स्किन, यानी कि रंग, कलर्स, रंग, वर सेक्ट इटिशी इवर एवरी पर्सन विदाउट एनी डिफरेंस, और बगैर किसी भेदभाव के अंतर के ये प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। अब देख लेते हैं हिज पॉलिटिकल व्यू। क्वेश्चन आंसर आपका लंबा हो जाएगा, डोंट वरी, लेकिन पूरा इसी में कवर है, आपको इसी तरीके से लिखना है, तो आंसर थोड़ा लंबा आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट में सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। हिज पॉलिटिकल व्यूज़, यहाँ पर वी है, व्यूज़ पर शेम्ड द कॉन्टेस्ट ऑफ महात्मा गांधी व्यूज़, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के विचार आपस में काफ़ी मिलते जुलते हैं। बोथ शेयर्ड ए गुड रिलेशनशिप एंड गुड फ्रेंडशिप, दोनों ही लोगों ने अच्छा रिश्ता मतलब रिश्तेदारी भी शेयर की, एक दूसरे के साथ में साझा की, और साथ में फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी इन्होंने एक दूसरे के साथ में निभाई। हाउएवर टैगोर कंडेम्ड, कुछ टैगोर ने आलोचना भी की है, उसको कंडेम्ड किया है, क्या किया है, स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि ये स्वदेशी आंदोलन। डाइजेस्टिंग ऐसे, जो उन्होंने अपने ऐसे में कन्वर्ट किया है, लिखा है, इसके बारे में बताया गया, क्या है उस ऐसे का नाम है द कल्ट ऑफ द चक्र, इसमें दिया गया है। इन 1925 कंटिन्यू द सपोर्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट, और 1925 में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो चला था उसमें भी इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल किया है, भूमिका दी है। इन हिज नॉन इमोशनल क्रिएटिव वे ही, सॉरी यहाँ पर हिज सॉन्ग्स, ठीक है, हिज सॉन्ग्स एंड पोएम्स दैट ब्रॉड द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ हाईलाइट है वो मैंने कर दी हाईलाइट, इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन टू हिज लाइफ, इनके जीवन का, ही रिफ्यूज द टाइटल अवार्डेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो उनको उपाधि दी गई थी वो उन्होंने वापस कर दी। कब, सिंस जलियांवाला बाग मैस्कर, जलियांवाला बाग मैस्कर, जब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था तो इन्होंने उसको वापस कर दिया। अब देख लेते हैं हम कंक्लूजन, लास्ट पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर है दैट एट लास्ट, ठीक है, ये लाइन आपको लिखना है, एट लास्ट वी कैन से दैट टैगोर्स वाइड स्पीड ट्रेवल, यानी कि टैगोर की विस्तारवादी जो उनकी यात्रा है, भव्य यात्रा, काफ़ी विस्तृत यात्रा है इनकी। इनक्रीजिंगली बिजी लाइफ, यानी कि व्यस्त जीवन होने के बावजूद भी बहुत काफ़ी इंक्रीजमेंट हुआ इनकी, बहुत ही लाइफ, मतलब जो करेक्शन था, जो इन्होंने कलेक्शन किए हैं वो सारे रिपीट हुए, यानी उनके लिए बढ़ोतरी मिली, सारे क्षेत्र में फैल गए, यश मिला इनके लिए। फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिविटी बिगिन टू पे फॉर हिज लेटर ईयर्स एंड ही सफर्ड कांस्टेंट पेन, मतलब अपने पूरे जीवन में इन्होंने बहुत ही परेशानियां उठाई हैं, बहुत ही कष्टों का सामना किया है। सफर्ड मीन्स दुखों का सामना किया है, कांस्टेंट पेन एंड टू लॉन्ग इलनेस, और कुछ बीच में इनके लिए बहुत ही भयंकर बीमारियां हो गई थी। द सेकेंड स्टेज ऑफ डिजीज़ बाज ए फैटल, जो दूसरा जो सेकंड टाइम में जो इन्हें डिजीज़ हुआ वो बहुत ही घातक हुआ था, और उससे ये नेवर रिकवर्ड, यानी कभी वापस रिकवर नहीं हो पाए, कभी ठीक नहीं हो पाए। ही फर्स्ट लॉस्ट कॉन्शियसनेस, और उनका उस समय जो है अपना आत्मविश्वास टूट गया। इन 1937 1937 में, देन ही डाइड शॉर्टली इन अगस्त 7 1941, 7 अगस्त 1941 के लिए इनकी डेथ हो जाती है रविंद्रनाथ टैगोर की,
दैट डेज ए मोर ऑन हिज होम टाउन बंगाल इंडिया। इनके होम टाउन इनके जो गृह पर ही इनका जो है कस्बे में इनका अंतिम संस्कार किया गया। बंगाल इंडिया, भारत के बंगाल में। ही इज़ स्टिल अलीव, ये हमारे साथ रहेंगे, अलीव हमारे साथ जीवित रहेंगे फिर भी। विद हिज पोएम्स, अपनी कविताओं के माध्यम से, एंड सॉन्ग्स और गीतों के माध्यम से। इन द स्काई ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग, भारतीय, इन द स्काई आकाश में, आसमान में, इसके ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग, भारतीय अंग्रेजी लेखन कार्यों के साथ। तो दैट्स ऑल, वीडियो कंप्लीटेड। और कमेंट करना जरूर मत भूलिएगा, जरूर कमेंट किया कीजिएगा, उससे हमें और अच्छा मोटिवेट हम होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।